हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता है पिछले साल का 2023 का आरबीआई ग्रेड बी का प्रोसेस अभी ख़त्म हो चुका है। उसका फाइनल रिजल्ट भी आया है। अभी आई थिंक अगले महीने में उनका मेडिकल पुलिस वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग भी एंड तक हो सकता है। तो अभी ये देखना है हमें। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगला जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, क्योंकि आपको पता है 2024 ये स्पेशल ईयर है, क्योंकि इस साल में जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। तो उसका जनरली इससे कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो 26 मई को ऑलरेडी फिक्स्ड हुआ है। तो आरबीआई का अगर हम देखेंगे, अगर मान लीजिए फरवरी एंड तक सारा प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ज्वाइनिंग का, उसके बाद मार्च में वो देखेंगे कितने सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। कुछ स्टूडेंट ज्वाइन नहीं भी करते हैं। उसके बाद अगर वो मार्च में डिसाइड करेंगे कि एग्ज़ाम लेना है, मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, तो उस हिसाब से फिर अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। लेकिन अप्रैल में आपको पता है अप्रैल में मोस्टली यहाँ पे इलेक्शन होगा। तो इसलिए अप्रैल के पहले तो ये पॉसिबल नहीं है कि आरबीआई का नोटिफिकेशन आएगा या एग्ज़ाम होगा। तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है मई या जून में एग्ज़ाम यहाँ पे हो सकता है। तो एग्ज़ाम अगर मई जून में होगा तो आप उससे 45 डेज़ पहले नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि ये कल एक सर्कुलर आया था, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। चलो मैं आपको वो लेटर भी दिखाता हूँ और थोड़ा लॉजिक भी बताता हूँ कि किस लॉजिक से हमारे एग्ज़ाम जो है आरबीआई ग्रेड बी के कब हो सकते हैं। ये एक अंदाज़ा है। अदरवाइज़ अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, मोदी जी ने डिसाइड किया कि चलो अभी कंट्री में एनवायरनमेंट अभी अच्छा है, पॉजिटिव है, तो अभी इमीडिएटली भी इलेक्शन डिक्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि वो जो करंट गवर्नमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उन पे डिसाइड होता है। तो जैसे इलेक्शन होगा उसके हिसाब से फिर आगे के डेट्स आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन यूपीएससी का डेट जो है वो 26 मई फिक्स है। आरबीआई का भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन इलेक्शन से एग्जैक्टली जो इलेक्शन का डेट है उस पर एग्ज़ाम नहीं हो सकता, लेकिन उसके आगे पीछे हो सकता है। मुझे एक बार पता था कि देखा भी है हमने कि एक बार कोई स्टेट इलेक्शन था, उसी दिन कोई एक एग्ज़ाम भी था। क्योंकि आपको पता है जो टीसीएस है वहाँ पे पूरे साल में 1000 के आसपास वहाँ पर एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या है, वो सिर्फ जो वोटिंग वाला डे है वो अगर हम कंसिडर करते कि उस डे पे अगर एग्ज़ाम नहीं होगा, तो अगर अलग अलग फेजेस में भी होता तो 5 से 6 दिन ऐसे होंगे कि जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हो सकता। बाकी दिन में तो एग्ज़ाम होते रहता है। आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, स्टेट पीसीएस है, यूपीएस से बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उसका ये इलेक्शन के साथ इतना ज़्यादा कोई मतलब कोरिलेशन नहीं होता है। स्टिल हम देखेंगे यहाँ पे क्या न्यूज़ है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो लेटर था वो मैं आपको अगले समय में दिखाऊंगा। यहाँ पर कल ही जो आपको पता है दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने क्या यहाँ पे लिखा है देखो। उन्होंने ऐसा मना नहीं किया कि वो गलत था। द सम मीडिया क्वेरीज आर कमिंग रेफरिंग टू द सर्कुलर बाय दिल्ली इलेक्शन कमीशन टू क्लैरिफाई वेदर 16th अप्रैल इज द टेंटेटिव पोल डे फॉर लोकसभा इलेक्शन। तो उन्होंने क्या बताया है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट दिस डेट वॉज मेंशन ओनली फॉर रेफरेंस। रेफरेंस यानी कि उसके आगे पीछे होगा, तो आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा। यानी कि कम से कम हमें इतना तो पता है कि दिल्ली में जो इलेक्शन होगा वो इस डेट के आसपास होगा। ठीक है, रेफरेंस फॉर ऑफिशियल टू प्लान एक्टिविटीज एज पर द इलेक्शन प्लानर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको पता है इलेक्शन जो प्रोसेस है इसके लिए बहुत पहले से ही प्लानिंग करना पड़ती है। और जनरली ये जो इलेक्शन होता है पूरे कंट्री में वो फेजेस में होता है। ठीक है, आपको तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, और ये नियर अबाउट 30 to 45 डेज तक ये चलता है। तो दिल्ली का जो होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है प्लानिंग चालू कर दीजिए, तो 16 अप्रैल के आसपास यहाँ पे होगा। तो हमें एटलीस्ट ये तो आइडिया पता चल गया कि इसके आसपास ये वोटिंग होगा। और मैं आपको ये भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जनरली जो टर्म होता है वो मई में एंड होता है। अगर नॉर्मल तरीके से अगर पार्लियामेंट उनका टाइम जो है कंप्लीट करती है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 22 में है, उसके बाद 26 में है, और ये 26 में है। तो यानी कि नया जो गवर्नमेंट बनेगा वो मई के आसपास बनेगा। और इसी डे में 26 मई को ही यूपीएससी का एग्ज़ाम है और वो होके ही रहेगा। ठीक है, 26 मई अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर आता है, संडे आता है। ठीक है, मैं कैलेंडर में देखता हूँ, यस वो संडे आता है यहाँ पर। तो उस डेट को एग्ज़ाम होगा, वो पहले से ही फिक्स्ड है। तो इस तरीके से मुझे अभी ये लगता है कि आरबीआई का हमारा जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम मई के एंड से लेके जून महीने में कभी भी हो सकता है। तो आप उस तरीके से अपना यहाँ पे पढ़ाई चालू कीजिए। और मैंने आपको इनिशियल टाइम पे ही बता दिया कि बहुत जल्दी होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अभी जनवरी ख़त्म होने को आया है।
आरबीआई का काफ़ी सारा प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे पॉलिस वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन होगा, उसको 1 महीना तो लग जाएगा। तो अगर ये कैंडिडेट्स मार्च के फर्स्ट वीक में ज्वाइन करते हैं और उन्होंने बहुत फास्ट भी करने का ट्राई किया तो भी अप्रैल में जो हमारे एग्ज़ाम हैं आरबीआई के वो कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है ये मई में या फिर जून में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप उस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कीजिए। और अगर आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है तो हमारा बीपीडिया नाम का एक करंट अफेयर्स का मैगजीन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये हमने स्टूडेंट के कन्वीनियंस के लिए 3 फॉर्मेट में रिलीज़ किया है। एक है आपका डेली, जो लोग डेली पढ़ते हैं। वीकली है जिनके पास टाइम नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं, वीक टू वीक पढ़ सकेंगे, संडे टू संडे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको डेली वीकली भी नहीं करना है, महीने में एक बार 2-3 दिन में वो फिनिश करेंगे। तो 3 तरीके से है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस का भी लिंक देता हूँ मैं। और आपको अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देने हैं एक्चुअली मॉक टेस्ट के फॉर्म में, जीए नहीं देना है उसमें, क्यूआरई का आप दे सकते हैं, या आपका बीपीडिया भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरीके से आपको अभी ये बहुत हाई टाइम है, यहाँ से अभी आपको एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये जो लेटर था ये जेन्युइन लेटर है, इसकी कॉपी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट की, उसका भी लिंक देता हूँ। और आपको ये पता चल गया कि एग्ज़ाम जो है मई जून के आसपास यहाँ पर होगा। यूपीएससी का डेट तो पहले से ही फिक्स थे और उन्होंने वो प्लानिंग करके ही देखा होगा कि ये एग्ज़ाम। और यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्या है आपको पता है, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा उसमें इन्वॉल्व होता है यूपीएससी में, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है ऑफलाइन एग्जाम होती है। आरबीआई में वैसा नहीं है, आपको टीसीएस आयन के सेंटर पे जाना है और वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये इतना इन्वॉल्व वहाँ पर नहीं होता है। इसलिए आरबीआई के एग्ज़ाम में इतना जो सेटअप हमें रिक्वायरमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट, वो यहाँ पे नहीं चाहिए होता है। तो आप अभी पढ़ाई के लिए लग जाइए, आपके पास 4-5 महीने हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी एज ऑफ नाउ सिर्फ फेज़ 1 पे फोकस कीजिए। और उसके लिए क्या क्या करना है, किस टाइप के वीडियो आपको चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके बारे में डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।